दोस्तों, महाभारत की घटना बड़ी ही विचित्र है। जहाँ पर एक सिंहासन के लोभ ने महाभारत जैसे महाविनाशकारी युद्ध का निमंत्रण दिया, तो वहीं सिंहासन के त्याग ने किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिलाया। किसी ने धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाए, तो किसी ने अपने मित्र धर्म के लिए अधर्म की ढाल बन के खड़े रहे। महाभारत में लोभ, त्याग, प्रेम, द्वेष, कलंक, निर्बल आदि इन सभी गुणों अवगुणों को दर्शाने वाले पात्र महाभारत में मौजूद हैं, जिनसे हम यह सीख सकते हैं कि हमें किस परिस्थिति में क्या चुनना चाहिए। दोस्तों, सत्यवती की इच्छा थी कि उसके ही पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, जिसके कारण भीष्म जी ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। परंतु हुआ कुछ ऐसा और सत्यवती के दोनों पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके बाद से सत्यवती ने स्वयं भीष्म से कहा था कि वे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ें और अंबिका व अंबालिका से विवाह करें। दोस्तों, अगर हम सत्यवती और भीष्म की तुलना करें तो सत्यवती के लोभ ने उसे भीष्म के आगे झुका दिया और वहीं भीष्म का त्याग उनके मस्तक को पर्वत के शिखर के भांति आकाश को छू रहा था। दोस्तों, ऐसे ही एक महारथी कर्ण है, जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती। कर्ण को लेकर कृष्ण जी ने कहा था कि मुझे इस बात का भय नहीं कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं, भय तो इस बात का है कि वह अधर्म में संलग्न होकर भी अपने मित्र धर्म को निभा रहे हैं और अपने धर्म के लिए वह मरने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों, कर्ण एक ऐसे योद्धा हैं जो यह सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के कुछ गलतियों के कारण उसके पूरे चरित्र को गलत नहीं कहना चाहिए। उससे जो गलतियां हुई हैं केवल उसका ही विरोध करना चाहिए। कर्ण दुर्योधन के सारे अधर्मों में साथ दिया था, परंतु कृष्ण जी ने हमेशा कर्ण का सम्मान किया। अगर ऐसा ना होता तो द्रौपदी के चीरहरण के बाद भी कृष्ण कभी पांडवों में शामिल होने के लिए कर्ण से नहीं कहते। दोस्तों, जब कृष्ण जी कर्ण का इतना सम्मान करते थे, फिर क्यों भीष्म कर्ण के पक्ष में नहीं थे? दोस्तों, जब दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था, तो उस समय उसने यह भी कहा था कि मित्र कर्ण, मेरे धन संपत्ति सुख पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी होगा। उस समय से कर्ण हमेशा दुर्योधन के पक्ष में ही रहते थे। दुर्योधन ने जितने भी अधर्म किए, कर्ण ने उनका साथ दिया। भीष्म नहीं चाहते थे कि दुर्योधन के अधर्म में कर्ण उसका साथ दे, उसका बढ़ावा दे। भानुमति के स्वयंवर में दुर्योधन ने बलपूर्वक भानुमति से विवाह किया और जब उस स्वयंवर में आए हुए राजा उसका विरोध किए तो उसने कर्ण को आगे खड़ा कर दिया। तब कर्ण ने उन सभी राजाओं को अकेले ही हराया था। विराटनगर पर चढ़ाई करने की बात आई तो दुर्योधन जानता था कि कोई उसका साथ दे या ना दे, कर्ण उसका साथ अवश्य देगा। दोस्तों, विराटनगर पर चढ़ाई करना उचित नहीं था, परंतु कर्ण दुर्योधन का साथ देता रहा। दोस्तों, इन्हीं कारणों से भीष्म कर्ण को दुर्योधन से दूर रखना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ तक कि भीष्म जी ने कर्ण को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से भी मना कर दिया था और भीष्म के मृत्यु के बाद ही कर्ण कुरुक्षेत्र में आए थे।